अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2024 जुलाई के जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई बरोज़ इतवार 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी से मुताल्लिक़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिलेबस के मुताबिक जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है फर्स्ट पेपर के अंदर। तो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2011 का पर्चा है और ये आज हम हल करने वाले हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप जो है तो आपके दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये भाग 3 पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी का है। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। 61 नंबर का सवाल है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक जो है तो राइट आंसर मतलब टिक करना होता है। इसमें फर्स्ट आंसर है आपका, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। सी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 63 नंबर का सवाल है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ए उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो। सी जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। और डी जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो। दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं
जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 64 नंबर का सवाल। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5वीं के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और डी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है तो राइट आंसर रहेगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 65 नंबर का सवाल है। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। सबसे पहले केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ और दूसरी तरफ है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ए, दुर्गंध रहती है। बी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। और डी, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 66 नंबर का सवाल है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ए, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। सी जो है सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। और डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 68 नंबर का सवाल है। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। और डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा कि
बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमश कौन सी बीमारी होंगी? ए. स्कर्वी और एनीमिया, बी. एनीमिया और रतौंधी, सी. मोटापा और एनीमिया और डी. मोटापा और स्कर्वी। दोस्तों राइट आंसर आप करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि ए. नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, बी. नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी. साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है और डी. नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है तो राइट आंसर रहेगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 71 नंबर का सवाल है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ए. रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, बी. कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, सी. रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं और डी. कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 72 नंबर का कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ए. लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, बी. रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी. रक्त में मच्छर के लार्वे और डी. लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दोस्तों राइट आंसर आप करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए. उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, बी. पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, सी. स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है और डी. बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दोस्तों राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का सवाल है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए. सुंदरलाल बहुगुणा, बी. अमृता देवी
विश्नाई, सी मेधा पाटकर और डी ए के बैनर्जी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा सुंदरलाल बहुगुणा। इनके जो तो नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का सवाल है कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो ए ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, बी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, सी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और डी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का सवाल है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें ए ऑप्शन नंबर ए है कीटों को दूर रखने के लिए, बी चिकना और साफ बनाने के लिए, सी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए और डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का सवाल है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है ए हस्तचयन, बी थ्रेशिंग, सी निष्पावन और डी फसल की कटाई। दोस्तों किसान जब दानों को भूसे से अलग करता है उसको जो है तो ग्रेशिंग कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 78 नंबर का कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना और डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव टाइप का सवाल पूछा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नहीं लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल है और शामिल करने का जो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य यानी कि मकसद नहीं है। तो इसमें 3 राइट आंसर रहेंगे और एक गलत रहेंगे और जो गलत रहेंगे वो आपका सही जवाब रहेगा। तो इसमें ए भी सही रहेगा, बी और सी भी सही रहेगा, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो रॉन्ग रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का सवाल है आपका कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, बी चार्ट पर ईंधनों के चित्र
प्रदर्शित कर सकता है। सी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। और डी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और डी, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ये मानचित्र यानी मैपिंग पढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम सलाहियत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 नंबर का सवाल है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है क्योंकि ये आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज़ हो जाती है। बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से क्षारीय होते हैं। सी ऑप्शन है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और डी ऑप्शन है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 नंबर का सवाल है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखा रहा। ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। सी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध करता है। और लास्ट है डी, के निष्कर्ष पर पहुंचाने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंचचालक कौशलों की विकास में सहायक होती है। और डी जो है तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो है तो राइट आंसर रहेगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 नंबर का सवाल है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ए, घास में पाए जाने वाले
कीटक खाता है। बी भैंसे की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी के बगुला जो है तो भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। डी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तो राइट आंसर रहेगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ए क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। और डी क्वथन से ध्रुव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है तो राइट आंसर रहेंगे कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर दिया गया है 88 नंबर का सवाल है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने को संभावना है। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो वो बी रहेगा। 50% चांसेस रहेंगे कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 89 नंबर का सवाल है सेकेंड लास्ट वाला कि टूटता तारा उल्का है। ए एक समान गति से चलने वाला तारा। बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और डी उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के टूटता तारा जो है तो उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी शिक्षक द्वारा सतत और संचारात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। डी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है तो राइट आंसर रहेगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंचारात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मतलब टेलीग्राम की लिंक हमने दे दी है। वहाँ से जाके आप चैनल को टेलीग्राम चैनल जो है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो रोज़ाना रात में 9 बजे के बाद और दिन में जो है तो 9 बजे के बाद जो है तो आपको लेक्चर मिल जाएगा उसका इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।